हरे कृष्णा। तो महोबा के अंदर ये स्थान है रायकोट मंदिर। ये रायकोट मंदिर हमारे पिताजी का बहुत ही विशेष इष्ट मंदिर है। और उनके जो गुरु महाराज थे तो उस समय यहाँ के महंत थे सीताराम दास जी महाराज, जिन्होंने साकेत यात्रा की 1952 में। मेरा जन्म हुआ था 1954 में। तो मेरे पिताजी जो है उनके संस्मरण बताते हैं। तो एक संस्मरण तो उन्होंने ये बताया कि वो एक बार यहाँ बैठे हुए थे और एक कोई साधु था, तो वो यहाँ पर आया था, अपने बर्तन में पानी मांग रहा था। तो उसका कमंडल जो भी हो, तो उसने कहा कि इसमें पानी दे दो। तो जो महाराज थे तो उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया कि इसके कमंडलों में पानी डाल दो। तो पानी डाले तो कमंडल भरे ही नहीं, वो पानी डालता जाए कमंडल ना भरे। तो उसने गुरु महाराज से कहा कि महाराज ये तो जो है मतलब इसका कमंडल ही नहीं भर रहा है, हमने इतना पानी डाला कमंडल नहीं भर रहा है। तो गुरु महाराज जो है मतलब कुपित हो गए और उन्होंने जो है उसको डांट करके बोला कि सिद्धाई दिखावत है, ऐसे बोले, सिद्धाई दिखावत है, हैं? और फिर अपना जो है एक बर्तन लिया उन्होंने, उसका ले। तो अब जो है उसके कमंडल में पानी डाल रहे तो इनके बर्तन से भी पानी निकलता जा रहा है। तब फिर वो जो है उनकी शरण उसने ली, माफ़ी मांगी कि मुझे क्षमा करो। तो उनका जो है ऐसा मतलब दिव्य चरित्र है। हाँ, फिर दूसरी घटना उन्होंने बताई कि हमारे पिताजी यहाँ सेवा करते थे। तो जो हमारी दुकान थी तो दुकान जो बंद हो जाती थी तो यहीं पर आते थे, तो शाम को आ जाते थे और रात में बहुत देर तक यहाँ सेवा करते रहते थे। तो उन महात्मा जी के और भी दूसरे शिष्य भी थे। तो किसी बात में वो कुपित हो गया उनका शिष्य और वो बोला कि जा तुझको जो है अब लड़कियां ही लड़कियां पैदा होंगी। मेरे पिताजी को उसने श्राप दे दिया कि जा तुझको लड़कियां ही लड़कियां पैदा होंगी। तो उनके शिष्य ने, महात्मा जी के शिष्य ने हमारे पिताजी को श्राप दिया कि जा तुझको लड़कियां ही लड़कियां पैदा होंगी। तो उस समय तक हमारे पिताजी के एक पुत्र तो हो चुका था जो हमारे सबसे बड़े भाई थे, और 2 जो है कन्याएं भी पैदा हो गई थी। तो जब उसने ऐसा श्राप दिया कि तुझको लड़कियां ही लड़कियां पैदा होंगी, तो हमारे पिताजी चिंतित हो गए। तो गुरु महाराज से बोले कि उन्होंने तो मुझको ऐसा श्राप दे दिया। तो गुरु महाराज बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमको लड़के भी पैदा होंगे और बड़े अच्छे लड़के पैदा होंगे। तो हमारे पिताजी को जो है बड़ी मतलब इससे मतलब राहत मिली, है ना। और फिर जो उसने श्राप दिया था उसके अनुसार हमारी एक बहन ने जन्म लिया, उसके बाद दूसरी बहन ने जन्म लिया, उसके बाद फिर हमारे बड़े भाई ने जन्म लिया, फिर मैंने जन्म लिया। तो उसने जो श्राप दिया था लड़कियां ही लड़कियां पैदा होगी, तो 2 लड़कियां पैदा हुई, फिर 2 लड़के पैदा हुए, जिनमें सबसे छोटा मैं था। तो जिस समय मैं गर्भ में था तो हमारे पिताजी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ही समय देते थे, अपनी सेवा करते थे, रायकोट में समय देते थे। और घर मकान तो वहीं था जो कल हम गए थे वहाँ दिखाया था। तो हमारी माताजी जो है मैं तो गर्भ में था लेकिन हमेशा चिंता करती रहती थी, अपने पति का चिंता करती रहती थी कि हमारा पति भी जो है कहीं ऐसे ही ना बन जाए विरक्त, क्योंकि यहाँ तो सब विरक्त हैं, यहाँ जितने भी हैं सब विरक्त हैं, महात्मा हैं या साधु हैं, और उनकी सेवा में हमारे पति हैं तो कहीं वो विरक्त ना हो जाएं। तो वो चिंता जो उनकी जो थी वो चिंतन एक प्रकार से वो दिव्य चिंतन था, जबकि मैं गर्भ के अंदर था। तो रात में बहुत देर जाते थे हमारे पिताजी, रात में बहुत देर घर जाते थे। तो हमारी माता जो है सोती थी लेकिन सो नहीं पाती थी और यही चिंता करती रहती थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं ऐसा नहीं कि आए ही नहीं और कहीं विरक्त ना हो जाएं, साधु ना बन जाएं। तो इस प्रकार का जो चिंतन था उनका, तो वो जो है मेरे ऊपर वो उनके जो है
गर्भ का एक ऐसा संस्कार बना कि मतलब मेरी आध्यात्मिक में जो है रुचि मतलब इस कारण से हुई। तो यहाँ पर कई साधुओं की जमात आती थी, तो यहीं पर ही रहते थे वो साधु लोग भी, और उनका सत्संग भी बहुत होता था। तो यहाँ पर सत्संग बहुत होता था, कथा बहुत होती थी। और जब हम 7 वर्ष के 7वीं कक्षा में थे, यानी 12 साल की अवस्था के थे, तो उस समय जो है यहाँ पर कुछ साधुओं की जमात आई थी। तो उन लोगों ने जो है यहाँ पर प्रवचन भी दिया था, और रात में कथा करते थे, बहुत कथा करते थे। तो उनसे जो है प्रेरित होकर के मैंने उनसे दीक्षा ली थी। तो 12 साल की अवस्था में मैंने दीक्षा ली थी। तो वो रामानुज संप्रदाय के थे, नहीं, वो साधुओं की जमात अयोध्या से आई थी, अयोध्या से आए थे वो। हाँ, रामचरण दास महाराज हमारे गुरु थे जिन्होंने दीक्षा दी थी। तो 12 साल की अवस्था में दीक्षा दी थी, और दीक्षा देते समय उन्होंने हमें जो मंत्र दिया था, तो एक मंत्र दिया था, तो वो मंत्र ऐसा नहीं कि भाई बताया जाए, राम का मंत्र था वो दिया था, लेकिन कोई नियम नहीं दिया था कि ठीक है तो मंत्र जब करो तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई ज़्यादा जोर नहीं दिया था, है ना। और यही कहा था कि रोज़ स्नान कर लिया करो, कम से कम रोज़ स्नान कर लिया करो। और फिर ये कहा था कि आगे चल कर के भगवान तुमको जो है मतलब दिशा देंगे। तो अब भगवान ने जो दिशा दी, तो हम फिर इस्कॉन में आ गए। तो जब मेरी दीक्षा होनी थी, तो कदम कानन महाराज जो इस समय उस समय वो गृहस्थ थे और जनरल मैनेजर थे वृंदावन मंदिर के। तो 1983 की बात है। तो जब मैंने उनसे बताया, उन्होंने कहा कि आप दीक्षा ले लो, गोपाल कृष्ण महाराज दीक्षा देंगे, आप दीक्षा ले लो। तो मैंने कहा कि मैं तो दीक्षा ले लेता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरी दीक्षा पहले हुई है, और वो रामानंद संप्रदाय के महात्मा ने उन्होंने मुझे दीक्षा दी है ना। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अब मैं उस मंत्र का जाप नहीं करता हूँ, और ना कुछ ऐसे नियम उन्होंने बताए थे। तो बोले कि कोई बात नहीं, आप दीक्षा ले लीजिए, और अब आपको यहाँ पर सब भक्तों का संग मिलेगा, पूरा गाइडेंस मिलेगा। तो उनके कहने से फिर मैंने दीक्षा ली। तो मुझे यही लगता है कि उन्होंने जो दीक्षा दी थी, तो उससे फिर यही हुआ कि मेरी जो मानसिकता है वो कुछ मतलब सुरक्षित रही, आध्यात्मिकता में कुछ मानसिकता मेरी बनी रही, और आगे चल कर के फिर मैं इस्कॉन में मतलब आया और दीक्षा ली। तो यहीं पर मेरी दीक्षा हुई, और मेरे पिताजी की भी दीक्षा हुई। और मेरे पिताजी के गुरु हैं वो पूरा, उन्होंने जो है मेरे पिताजी को दिशा दर्शन दिया, और बहुत उन्होंने उनको गाइडेंस दिया। एक बार क्या हुआ कि यहाँ पर जो है भंडारा हो रहा था, भोजन का भंडारा हो रहा था, और जो है घी में पूड़ियाँ जो है वो कर रही थी, क्या बोलते तल रही थी, घी में पूड़ियाँ जो तली जा रही थी, और घी की कमी पड़ गई घी की कमी पड़ गई। तो उन्होंने, महात्मा जी ने मतलब कहा कि राम कुंड से जो है 2 बाल्टी पानी ला करके डाल दो इसमें, कढ़ाई में। हम राम कुंड गए थे ना, तो वो पानी जो है मतलब बहुत पवित्र था, और लोग पीने के काम में लाते थे। तो 2 बाल्टी पानी जो है लाओ, और इसमें डाल दो कढ़ाई में, और कढ़ाई में डाल दिया, और खूब बढ़िया जो है पूड़ियाँ बनी। तो मतलब उनका ऐसा प्रभाव था, वो मैं बता रहा हूँ कि रामकुंड की भी चर्चा यहाँ पर मुझे करनी थी, और इसी स्थान पर जो है ये जो है ऐसी घटना हुई थी। तो अब हमारे पास समय नहीं है, अब हम जाएंगे वापस, क्योंकि अम्बे पैलेस में गोपाल जी का क्या सुंदर गोपाल का कोई विशेष एंगेजमेंट है। तो अब हम जो है समय ना ले करके, तो निरंजन को बहुत आवश्यकता है इनसे कुछ